जैसे कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक हमारा नेता राहुल गांधी जी किया, वैसे ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ बीजेपी हटाओ, ये हमारा नारा रहेगा। और दूसरी बात, मार्केटवाड़ी में हमारा नेता राहुल गांधी जी, हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में आदरणीय शरद पवार जी, शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट, खुद अखिलेश यादव भी हमारे साथ मार्केटवाड़ी में आएंगे। हम इसका बैलेट पेपर पे मतदान लेने के लिए हम पूरी तरह से पूरा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हम उतरेंगे उधर। लोकशाही के माध्यम से हम न्याय मांगेंगे। इन्होंने जिस तरह से लोकशाही का हत्या किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हत्या किया, इस लोगों ने जिस तरह से पैसे का बारिश किया, जिस तरह से पुलिस के वैन से पैसा लाया। और दूसरी बात, मेरा भी कुछ रिलेटिव आईएएस आईपीएस है, उनसे जानकारी से हमको मिला है। हम भी 50 साल बार बार बोलते हैं बीजेपी वाले कि 50 साल आरएसएस बोलते हैं, 50 साल कांग्रेस सत्ते पे है, तो हमारा भी कोई ऑफिसर है। एक भी ओबीसी ऑफिसर उधर उनके पास नहीं है, लेकिन उनका ही ऑफिसर हमको आके बोलते हैं हम ईवीएम से जब इलेक्शन हुआ 23 तारीख को। मानक जी 1 मिनट बात करनी चाहिए। मानक जी, इलेक्शन जिस दिन हुआ 58% हुआ करके इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया 5 बजे, उसके बाद रात को 11:30 बजे बोलते हैं 62%, उसके बाद दूसरा दिन 3 बजे बोलते हैं 67%। ये क्या चल रहे हैं? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? किस तरह से इन लोगों ने 8-9% बढ़ा के जिस पद्धति ने महाविकास आघाड़ी का हत्या किया है इस देश में, गरीब, दलित, मुस्लिम, फार्मर, इनका हत्या हुआ है। लोकशाही के माध्यम से हम न्याय मांगेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये सरकार कैसा चलता है सुनिए शिवानंद जी, देखेंगे। मानक जी, इसका मतलब आपके विधायक शपथ नहीं लेंगे महाराष्ट्र में? नहीं लेंगे। हम ईवीएम के अगेंस्ट में, ईवीएम के अगेंस्ट में हम फाइट करेंगे। ईवीएम का शपथ कब तक नहीं लेंगे? नहीं, जब तक ईवीएम का हम न्याय जिम्मेदारी से आके बोलना मार्केटवाड़ी में मतदान लीजिए, न्याय पते लोकशाही के माध्यम से हम जाएंगे। मार्केटवाड़ी में आपकी डिमांड क्या है? क्या दोबारा मतदान की ईवीएम से मांग है या फिर बैलेट पेपर से मांग है? बैलेट पेपर से एक बार होने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी होने दो। अगर आप लोग फॉल्ट नहीं है तो लोगों को जन समुदाय पता होने दीजिए। शिवानंद जी मानक जी मेरे को डेली फोन आता है, हमारे मित्र लोग महाराष्ट्र में है या बाहर, वो लोग कोई भी फोन किया ना, हम कांग्रेस को मतदान किया, शिवसेना उद्धव गुट को किया, शरद पवार जी को वोट किया। लोकसभा का इलेक्शन के टाइम 3 महीने पहले पूरी तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सत्ते पे थे, कांग्रेस का एक एमपी था। अच्छा, आप सुनिए ना, देखिए आपकी बात में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। खुद ही आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आप जीते थे, वो वाला मतदान सही था, तब ईवीएम सही था। अब विधानसभा में आप हार गए तो खराब हो गया। मेरा सवाल खराब बोले तो अडानी। शिवानंद जी रुकिए ना, देखिए बहुत सारे मुद्दों को मिला रहे हैं आप। मैं आपसे सीधा ये पूछ रहा हूं, मार्केटवाड़ी में आप कह रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाने दीजिए। अरे आप कैसे चुनाव करवा लेंगे? आप संविधान की लाल किताब हाथ में लेकर घूमते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा। कहीं आप थोड़े करवा सकते हैं। मानक जी, हम जाके आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, आदरणीय पवन खेरा जी, हमारे सर नेता और नाना पटोले जी जाके इलेक्शन कमीशन से डिस्कस किया, निर्णय हुआ। उन लोगों ने जांच करके हमको न्याय देने का अपेक्षा है और हमको न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र में 6 महीने के अंदर इलेक्शन होगा। ये चैलेंज डंके के साथ बोलता हूँ। पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़े बड़े लॉयर, 40-50 लॉयर हम खड़ा करके हम न्याय मांगेंगे सर, छोड़ेंगे नहीं। मानक जी बिल्कुल सही है, मैं इस पर आपके साथ हुआ है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुनिए अम्बेडकर का हत्या हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का इधर अपमान हुआ है, मराठा समाज का अपमान हुआ है। अगर आप चुनाव आयोग, मानक जी न्याय मिलना चाहिए। एक मिनट, अगर आप चुनाव आयोग, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूं, बिल्कुल जाइए, हम सपोर्ट करेंगे आपको। के शर्मा, इतनी बेईमानी हुई है क्या? के शर्मा, हर तरफ से बेईमानी हुई है। वोट गया, डाला किसी को, गया किसी को। मैं इन लोग के विलाप सुन के मुझे हंसी आ रही है मानक जी। और मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है इनको कुछ नॉलेज है या नहीं है। क्या नहीं किया? ये बीच में 10 साल बीजेपी सरकार। शिवानंद जी रुकिए ना, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम किया? 5 काम बताइए। कोई दलित को न्याय दिया? कोई फार्मर को न्याय दिया? कोई नौजवान को न्याय दिया? बताइए शर्मा जी। अरे इतना गुस्सा मत होइए शिवानंद जी, रुकिए ना, जनादेश आया है, रुकिए ना एक मिनट प्लीज। एक जनता ने जनादेश की जो कालिक आपके मुंह पे पोती है, आप उससे बहुत जो है प्रताड़ित हैं।
विलाप हो रहा है आपको इतनी भी समझ नहीं है। आप अभी कोर्ट की धमकी दे रहे हैं। 23 तारीख को परिणाम आए, 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर था ईवीएम को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को जो निर्णय दिया है और जो उस समय फटकार लगाई है, ये कहते हुए कि जब जीतते हो तब ईवीएम सही है, जब हारते हो तो ईवीएम खराब है। ये अभी 26 नवंबर का शर्मा जी आने के 3 दिन हमारा बोलने का ये है कि बीजेपी प्रवक्ता साहब को बदतमीजी। मानक जी, ये क्या डिबेट है? शिवानंद जी एक करके बोले, एक करके आपको सबने सुना। शिवानंद जी सुनना चाहिए। आप ऐसा डिबेट कराते? ठीक है मानक जी, ठीक है। उनको कभी ये पहली बार जिंदगी में डिबेट में आए क्या? हाँ, पहली बार आए। आप ही सिखाइए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ चलिए आप सीखना ही पड़ेगा भाई। इनकम टैक्स लेके आप हमको धमका रहे हैं। जनता सिखा रही है आपको। नहीं, हाँ, जनता सिखा रही है आपको। आप चिंता मत करो। आप मानक जी, आप ये मत कराइए। शिवानंद जी थोड़ा मुद्दे पर आगे चलते हैं। दर्शक भी जानना चाहते हैं मुद्दों पर पार्टियों की राय। हाँ चलिए, के शर्मा बोलिए। मानक जी, बाकी समय तो आप हम लोग के जो है वोट डाउन कर देते हैं। यहाँ कांग्रेस से स्पेशल आपको वो मिला है क्या? हम लोग की तो आप आवाज बंद कर देते हैं। नहीं बोलिए। जब बुलवा रहे हैं आप। नहीं बोलिए। अब मैं सुनिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट आता हूँ। पहला तो स्पष्ट कर दूं, मैं इसी विषय पर डिबेट करने वाला हूं ईवीएम पर, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बात कही गई है और वो एक प्रोपोगंडा और भ्रम पूरे देश के अंदर आपके चैनल के माध्यम से कह के फैलाने की कोशिश हुई है, इसलिए मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। बार बार मस्जिद की खुदाई की बात हुई है। मैं मानक जी चुनौती देता हूं, अयोध्या को छोड़कर काशी हो, मथुरा हो या भोजशाला हो या संभल हो या और कोई हो, एक जगह मुझे बता दीजिए जहां 1 इंच किसी मस्जिद में खुदाई हुई हो, 1 इंच जमीन भी खोदी गई हो। यही झूठ अखिलेश यादव ने सदन के अंदर बोला। यही झूठ अभी शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे हैं। यही झूठ जो है समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये देश में आग लगाने की कोशिश जो है ये इन लोग के द्वारा होती है, ये झूठ बोल के। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझे बताइए कहां पर खुदाई हुई। लेकिन ये झूठ बोल के एक वर्ग विशेष में आग लगाना, जो उसमें कम पढ़े लिखों के अंदर एक भ्रम पैदा करना और देश की जो है सौहार्दता को बिगाड़ना, इसी का इन लोगों ने सुपारी ले रखा है यहां पर। इसलिए एक लाइन मुझे बोलना जरूरी था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, शपथ का बहिष्कार। शपथ का बहिष्कार करके आपने इस देश के लोकतंत्र का अपमान किया, आपने जनता के जनादेश का अपमान किया है। मानक जी, ये शपथ ना मुख्यमंत्री का शपथ है, ना ये शपथ किसी अन्य मंत्री का शपथ है। ये शपथ जो है ये विधायक के शपथ हैं। जिस विधानसभा से आप चुनकर आते हैं, जिस जनता ने आपको वोट देकर विधायक बनाया है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। ये आपको शपथ लेना है, ये किसी और को शपथ नहीं लेना है। आप ऐसा शपथ न लेकर आप संविधान का तो अपमान कर ही रहे हैं। उस विधानसभा की जनता जिसने जिता के आपको भेजा है, आपने उसके मुंह पे जो है कालिक पोतने का काम किया है। उनके जनादेश को आपने अपमानित करने का काम किया। यह होती है इस शपथ की। और दूसरे दिन कि मैं पूछना चाहता हूं, भी बड़े जोश में बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं लेंगे शपथ। और जिस दिन ले लिया बाबू, ये जो है थूक के चाटोगे, थूक के चाटना पड़ेगा। बात कीजिए शर्मा जी, आप उछल के बोल रहे हो ना, बीजेपी इसलिए थूक के चाटोगे कि सदस्यता चली जाए।